हेलो। हाय। वॉइस क्लियर है तो मुझे यस लिख दो एक बार कि वॉइस क्लियर है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हेलो एवरीवन। वॉइस आ रहा है क्लियर? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके फाइन। So we can start in a minute or we can wait for people to join. So this gonna be our first live session. Hopefully this will go well. Hopefully I'll be able to clear all your doubts regarding prelims. Okay, so yeah. Hello. Hello everyone. So just 2 more minutes. This channel is for UPSC. I take polity lectures on YouTube. Okay. 11th class, fine, you are too early to start. In 11th class मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है. Fine. So overwhelmed with your जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग. होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया है. सो वी कैन स्टार्ट नाउ. धीरे धीरे लोग आते रहेंगे. वेल, माई इंट्रोडक्शन, आई एम सोनम. तो पॉलिटी लेक्चर्स जो यूट्यूब पे होते हैं वो मैं लेती हूँ, और अदरवाइज देयर इज़ अ टीम जो वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट ये सब हैंडल करते हैं. सो वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव सो दैट हम लोग को जो भी नॉलेज है, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दैट फेज यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, तो जो हमारे एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ. मैम, पॉलिटी प्रेजेंटेशन ऑन यूट्यूब इज़ वेरी गुड. Thank you so much. Surely I'll share the PPTs in the description link. Surely I'll send the Google link or whatsoever is possible. Thank you so much. Could you please tell me what should I do to clear chat? I don't know. I've started this now, so यहाँ पे तो मुझे नहीं पता. Okay, so वी कैन स्टार्ट विद द डाउट्स. एक बार मैं जेनरिक बताती हूँ कि कैसे कैसे है, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा. ठीक है, साथ साथ में जो भी लोगों के डाउट्स होंगे मैं बताती जाऊँगी. जैसे कुछ लोगों ने पहले ही मुझे डाउट्स पोस्ट किए हैं इन मैसेजेस कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, व्हाट ऑल देयर फियर्स आर. ठीक है, और अभी भी कुछ डाउट्स होंगे तो आई विल आंसर. ओके, तो अभी कैसे है कि दिस सिचुएशन दिस ईयर इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. पहले कैसे, मतलब कोरोना की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. बहुत सारे लोग दिल्ली में या हब्स में, स्टूडेंट हब्स में प्रिपेयर कर रहे थे, एंड अभी सबको अपने अपने घर जाके खुद से पढ़ाई करनी पड़ रही है. शायद लाइब्रेरी भी छूट गई है, तो घर पे वो स्केड्यूल मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है. बट इन दिस टाइम ये कैसे है कि ये सिचुएशन सबके लिए है, सो नथिंग डिफरेंट फॉर अस. तो हम लोगों को अपना मोटिवेशन हाई रखना है. मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल वैल्यू जो हमारे अंदर से आती है कि हमें कुछ करना है, वो चीज़ हाई रखनी है. ठीक है, सो दैट जो भी हमारा परफॉर्मेंस है एट द एंड वो अच्छा हो पाए. ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर हो पाए. बिकॉज जो भी सर्कमस्टांसिस से आप लोग गुजर रहे हो वो उससे सब लोग पास थ्रू हुए हैं. फाइन, तो हम लोग को एक तो रीस्केड्यूल हो गया है, फाइनल डेट आ गई है. ठीक है, तो अभी 3 मंथ्स जो है उसमें हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं. मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं 4 से 5 सब्जेक्ट, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी,
और हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक, और उसके साथ सबके रिलेटेड करंट अफेयर्स, आईआर वगैरह भी कवर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर करनी है बेसिकली प्रायोरिटी में। कैसे है कि कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक्स होते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीज़ें, उसमें से एक एक क्वेश्चन आता है, बट कैसे होता है कि हम मैक्सिमम टाइम कभी कभी उस पे स्पेंड कर देते हैं, डांसेस याद करने हैं, पेंटिंग्स याद करने हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार में आप क्रैम नहीं कर सकते, तो उसके साथ क्या करना है हमें कि एवरी डे जो जो चीज़ें आपको याद करनी है वो सोते टाइम पे जस्ट एक बार रिवाइज करके सो जाओ। तो धीरे धीरे विद इन वीक 2 वीक्स कैसे होगा कि वो आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, रेदर देन कि एक दिन बैठे और पूरा आर्ट एंड कल्चर लेके बैठ गए। फाइन, तो अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनको रिवाइज करो, जो भी आपके नोट्स है, कोई भी नई चीज़ पिकअप मत करो, जो भी बुक्स है उसको ही बार बार रिवाइज करो जो ऑलरेडी आपने हाईलाइट की है, या कुछ भी ऐसे वीक पॉइंट्स लगते हैं जो आपको लगता है कि 2 डेज पहले मुझे दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, मुझे चैट पे लिख सकते हो जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम फ्रॉम पंजाब बेसिकली, बट during initial 2 years of UPSC preparation I was in Ludhiana and later I went to Delhi. So any other doubts? हाँ, तो प्रीलिम फियर्स क्या क्या है वो लोग आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ जब अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे फियर्स ये होते थे कि एवरी सिंगल डे मुझे लगता था एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए। जब प्रीलिम पास आता था तो लास्ट वीक तो बहुत स्ट्रेसफुल होता था। तो अभी कैसे हो रहा है कि वो लास्ट वीक स्ट्रेस नहीं है, तो बेटर है कि हमें 3 मंथ्स और मिल गए, इसको पॉजिटिव में वे में लो, रेदर देन टेकिंग कि इतना लेट हो गया, 1 साल से प्रिपेयर कर रहे थे अभी कैसे होगा। ठीक है, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके हमें प्रिपेयर करना है कि कल को ये टेंशन ना हो कि हमें टाइम लास्ट पे भी कम पड़ रहा था। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स, एक ने डाउट पूछा था कि करंट अफेयर्स जो है वो कब से कब तक का कवर करने चाहिए। मोस्टली 1 ईयर के करंट अफेयर्स इनफ रहते हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता हो, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी थी जो 3-4 साल पहले चल रही थी, तो उसका आपको वरी आउट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिसका वो क्वेश्चंस लीव कर देते हैं। बट 1 ईयर के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ, एंड स्पेशली जो 6 मंथ्स पहले के होते हैं, लाइक कैसे होता है, पहले जून में एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो हम क्या कवर करते थे, जून से लेके नेक्स्ट मई तक के कवर कर लेते थे, या नेक्स्ट अप्रैल तक के कवर कर लेते थे, बिकॉज मई में पेपर बन जाता है, तो यूजुअली वो मंथ के कवर नहीं होते करंट अफेयर्स। तो बट इस साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, एंड आई वुड से कि लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स पे है उस पर ज़्यादा फोकस करो, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट हमारा आ सके। और सेकेंड थिंग, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को रिलेट करो मल्टीपल एस्पेक्ट्स से। मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो हो सकता है कि उसको इकोनॉमी व्यू से, कि अगर कोई स्कीम आई है तो वो हमारी इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ कि पॉलिटिकल वे पे, कि कैसे वो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज को चेंज कर रही होगी, कैसे जैसे कोई फॉरेन रिलेशंस बन रहे हैं तो उससे आईआर पे क्या अफेक्ट हो रहा है, या इंटरनल लेवल पे क्या क्या अफेक्ट्स हो रहे हैं। एंड कैसे है कि हमेशा ये चीज़ होती है कि हिस्ट्री रिपीट करती है इटसेल्फ। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन हुई थी, तो अभी कैसे थे, बहुत सारे ऐसे स्टैंड ऑफ्स चल रहे थे, डोकलाम का चला, अभी लद्दाख में गलवान घाटी में चला। तो ये सारी चीज़ों को ना रिलेट करके चलो कि कैसे मतलब अपने आप हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अगर ये चीज़ें स्टैंड ऑफ अभी क्लियर हो गई, ठीक है, मतलब विदाउट फाइट, तो हाउ दिस इज़ बेटर, बिकॉज कोरोना टाइम पे हम ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, जितना रिसेशन हमारा पहले आया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे आ रही है। तो अगर सपोज़ वॉर हो जाती तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती क्या, हमारी पावर शो करने के लिए, या नहीं होती, उल्टा हमारे इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट आता, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, और जोग्राफिकल लोकेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो कि आईआर इम्पॉर्टेंट, किसी कंट्री के साथ हमने कोई ट्रीटी साइन की है, ठीक है, तो नॉट पर्टिकुलरली दैट ट्रीटी,
और कौन सी लोकेशन पे हमारे पीएम, प्रेसिडेंट या कोई भी मूव करता है तो वो क्यों गया था, कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और वहाँ की कैपिटल क्या है, उसके नियर बाय कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उनको नॉर्थ टू साउथ कैसे लगा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने हैं। कहीं कोई टेररिस्ट अटैक हुआ होता है तो वो सारी चीज़ें, जैसे सीरिया और लेवांट नेशंस जो भी है, मिडल ईस्ट जो भी नेशंस हैं, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं बिकॉज कभी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल एरिया उसमें कवर होता है, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलती रहती हैं। या फिर उसके साथ में ही हमारे पास ये तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये वाली जो लोकेशंस है, सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। जनरली उसकी खुद का सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ या फिर उसके कैपिटल्स का सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे होता है कि मैप लेके अगर आप अच्छे से कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, देन तो आपको सब चीज़ें याद हो जाती है। बिकॉज मैप इज़ नॉट अ थिंग कि एक बार उठा के बैठे हो और सारा रट लिया, ठीक है। साथ साथ में करते जाएंगे। जैसे कोई साइक्लोन आया है, ठीक है, कोई टाइफून आया है, तो वो कौन से रास्ते से आया है, बे ऑफ बंगाल में आया है, अरेबियन सी में आया है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है कि उसके साथ में कौन कौन सी स्ट्रेट्स टच होती हैं। अगर सपोज़ हमारा चाइना के साथ ही स्टैंड ऑफ सॉल्व नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इन दैट केस कैसे होगा कि हमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारी उस पर क्या अप्रोच है, ठीक है। अंडमान की हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है लोकेशन वाइज, और मालदीव्स जो हमारी साथ के आइलैंड नेशंस हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, हम उनके साथ ट्रीटीज़ क्यों साइन करते हैं। बिकॉज ऐसे तो किसी को पड़ा नहीं है ना कि फालतू में जाके उनके साथ बोले कि फ़ाइन हमें आपके साथ फ्रेंडशिप रखनी है। देयर आर सम पॉलिटिकल एजेंडाज बिहाइंड दैट। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पे हम उनके साथ जो डील्स करते हैं उन सबको कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके, दिस विल बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट। आई एम होपिंग टू प्रिपेयर फॉर प्री ओनली एज ऑफ टाइम। ओके फाइन। सो कैसे है कि अभी 3 महीने हैं, प्रीलिम्स पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, अच्छे से। इट्स लाइक करंट अफेयर्स जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो, और जो बेसिक टॉपिक्स मैंने बताए वो अच्छे से कवर करो। आई होप तुमने बेसिक बुक्स कवर कर ली हैं जो सारे सब्जेक्ट्स की हैं, बिकॉज पहले बेस कवर होगा, एनसीईआरटीज़ कवर होंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल्स, द न्यूज़ जो डेली। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन, कुछ लोग कैसे है कि रिमोट लोकेशंस वगैरह पे रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल नहीं होता हो, तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। यूज़ योर फ़ोन, यूज़ योर ऐप। आई वुड सजेस्ट कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से ही फॉलो करो रेदर देन एनी लोकल न्यूज़पेपर, बिकॉज उसमें एडिटोरियल सेक्शंस वगैरह बहुत ही अच्छे आते हैं। सो यू कैन ईज़िली मतलब गेट द क्रक्स आउट ऑफ इट। एंड अदर देन दैट आई वॉन्टेड टू से, हाँ, एक प्रॉब्लम ये मेरी बहुत ही बड़ी थी कि कैसे हुआ कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, ठीक है। सिक्लूड कर लिया मतलब कैसे था कि फ्रेंड्स टूट गए। आई वॉज लाइक सिटिंग अलोन एट द रूम एंड पूरा टाइम पढ़ रही थी। और ऐसे कैसे होता है कि एक फैक्टर आता है कि लोगों से बात करेंगे सब। आई एम इंजीनियर, तो कैसे होता है कि मेरे साथ के लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है उनकी प्रमोशन हो रही है, उनको सैलरीज आ रही है, मैं घर पे बैठे क्या कर रही हूँ। आई हैव बीन स्पेंडिंग 2 years 3 years, सम स्पेंडिंग 5 years ऑन यूपीएससी, इज़ इट वर्थ इट। तो कैसे होता है कि हम फ्रेंड्स से नाता तोड़ देते हैं, बात करना ख़त्म कर देते हैं। ऑब्वियसली वो आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो आपकी सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हैं, बट एट द सेम पार्ट वी शुड थिंक पॉजिटिव कि हम लोग उनसे बात करें, वो हमारे साथ अच्छे थे उस टाइम पे जब हम फ्रेंड्स बने, ठीक है। तो दे कैन अंडरस्टैंड अ लिटल जब हम उनसे बात करें, जब हमें रिलैक्स होने का, थोड़ा स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होने का, बिकॉज कैसे है कि अभी इतना नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह चलते रहते हैं, तो उस टाइम पे हमें फ्रेंड्स और फैमिली ही काम आते हैं। तो आई वुड से कि जब भी तुम लोग को लगता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, रेदर स्लीप और टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली, जिससे भी आपको कंफर्टेबल रखता है। एकदम अपने आप को अकेला मत करो, दैट इज़ रियली बैड, ठीक है।
क्योंकि कैसे होता है कि ये एक टीम वर्क ही होता है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ हमें करना होता है। इट्स नॉट कि एक पर्सन की ये सक्सेस होती है, इसके पीछे फैमिलीज जुड़ी होती हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये सब जुड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइस इज़ कि यूपीएससी जो प्रिपेयर करते हैं, आई वुड से कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनको अपना जो है कि एक व्यू जो था, एस्पिरेशन जो थी, वो फॉलो करने का मौका मिल रहा है। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ठीक है, वो गट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन दैट आई वुड से कि एवरी डे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ के लिए फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा होना ज़रूरी है। हमें एवरी डे बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करनी पड़ती हैं, उसके लिए मेंटल हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए यू शुड बी एक्सरसाइजिंग, बिकॉज हमारा सिटिंग बहुत होता है। इट्स लाइक हम कंटिन्यूसली 12 से 18 घंटे जो भी आप लोग पढ़ते हो, 8 to 9 आवर्स भी पढ़ते हो, तो कैसे सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो एवरी डे ब्रिस्क वॉकिंग करो या एक्सरसाइज करो, व्हाट्सएवर, यू शुड डू दैट। एंड एक कुछ लोगों का डाउट था कि इस बार पेपर इजी आएगा या टफ़ आएगा। ऑब्वियसली आई कांट प्रेडिक्ट, बट कैसे है कि जो भी टफ़ होगा, इजी होगा, वो सबके लिए होगा, ठीक है। तो यू वोंट बी अलोन, तो जस्ट प्रिपेयर, वर्क हार्ड, ठीक है। हो सकता है कि पेपर इजी आ जाए तो कट ऑफ हाई चले जाएगा, हो सकता है कि पेपर टफ़ आ जाए तो सबके लिए टफ़ होगा, तो कट ऑफ उतना भी रह सकता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एंड अदर देन दैट, राइट स्लीप इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं 3 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए, इट विल श्योरली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। तो प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट, फाइन। एंड बायोलॉजिकल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 महीने बचे हैं, तो ठीक है, 1 महीना और है, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, व्हाट्सएवर, बट लास्ट के 2 मंथ से आई से कि 21 डेज लगते हैं बायोलॉजिकल साइकिल सेट होने में। तो इट शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू, बिकॉज हमारे जो पेपर होते हैं वो दिन में होते हैं, तो दिन में उसी टाइम पे अगर आप अपना पेपर करते हो, उसी पेपर वर्क एनवायरनमेंट में आप अपना पेपर करते हो, दैट वुड बी गुड, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस पेपर में भी अच्छा आएगा अगर उसी टाइम पे आप परफॉर्म करोगे। अदर देन दैट, हाँ, लाइब्रेरी या सेक्लूडेड रूम में करना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। तो पेपर के फॉर्म में ही सॉल्व करना, एवरीडे पेपर सॉल्व मत करना, बिकॉज रिवीजन भी ज़रूरी है। बच्चे कैसे करते हैं कि लास्ट के 30 डेज़ में एवरीडे एक पेपर सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, दैट इज़ ऑल, ठीक है। बट कैसे है कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसकी रिवीजन नहीं हो पाती है, तो एंड पॉइंट पे हम वो बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन कंटिन्यूसली करते जाओ, फाइन। उसके बाद है हमारे पास द लास्ट पार्ट इज सी सेट। बहुत कैसे है कि बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, और मेरे बहुत सारे फेलो फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था कि दे वर रियली गुड एंड उनका प्रीलिम्स अच्छा गया था, जीएस पार्ट, बट सी सेट में अच्छा नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस, वो रह गए, ठीक है। तो वो पार्ट मत करना, बिकॉज जब तक सी सेट नहीं होता, इट्स क्वालिफाइंग पेपर, आपका जीएस चेक नहीं होगा, ठीक है। तो सी सेट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और आई वुड से कि कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देख लो एंड अपने आप को असेस कर लो। जब असेस हो जाएगा तो आप लोग को पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। माइट बी ऑल्टरनेट डेज पे कार लगा लिया, या वीकेंड एक दिन रख लिया कि जिस दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे और एनालाइज करोगे सी सैट का, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए वो ईजी रहता है जिन्होंने एप्टीट्यूड, NTSC वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए वो नया भी हो सकता है, बिकॉज उनका स्ट्रीमलाइन डिफरेंट था, फाइन। उसके बाद आई वुड से, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपने बहुत साल इस पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग 6 अटैम्प्ट देते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट देते हैं जिनके पास प्रोविज़न होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आफ्टर दैट भी सक्सेस इज़ नॉट श्योर, बिकॉज एवरी ईयर अटैम्प्ट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार दिया तो दैट इज़ श्योर कि नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा, ठीक है। आई वुड से कि किसी का नहीं भी होता है तो लाइफ एंड नहीं हो रही है उस चीज़ पे, बिकॉज देयर आर मैनी मोर थिंग्स एंड
फॉर श्योर हमारा जो नॉलेज एनहांसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। हम जब बात करते हैं लोगों से तो हमें पता चलता है कि वी नो मच बेटर द सिनेरियो, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, जोग्राफिकल लेवल पे क्या चल रहा है, तो हमारा वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। श्योरली इट विल हेल्प इन सम वे इन योर लाइफ, ठीक है। तो यूपीएससी इज़ ऑब्वियसली बिगेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया, ठीक है, जिसके लिए हम अपियर हो रहे हैं। वो क्या चाहते हैं हमसे कि हमें बेस्ट पीपल मिले टू एडमिनिस्ट्रेट इंडिया, ठीक है, हमें इंडिया को चलाना है। तो ऑब्वियसली दे सी सम डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी इन अस, दे वांट द परफेक्ट पीपल फॉर दैट। ऑब्वियसली उसके लिए एफर्ट लगेगा, बट इन केस एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो पाता है तो यू शुडंट बी सैड अबाउट इट, ओके। एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क फॉर श्योर, यू कैन टाइप, आई कैन सी। अगर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो। फाइन, okay, this in mains exam literature paper is a optional paper or it's compulsory paper? Literature paper, okay, English and other language, basically these are the compulsory papers and उसके बेस पे ही होता है। पहले वो पेपर चेक होते हैं and if you pass through them and then only आपके जो मेंस के एग्जामिनेशन हैं वो चेक होते हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग होते हैं एंड इजी होते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। बट कैसे है कि अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जब मेंस का टाइम आएगा देन यू कैन लुक फॉरवर्ड कि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड दैट मच सिलेबस। और ऐसे तो बेसिक इंग्लिश, बेसिक जो भी आप अदर लैंग्वेज लेते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है विद इन लाइक 5 days प्रिपरेशन, 1 week प्रिपरेशन, पीपल कवर कर लेते हैं। अदर देन दैट्स ऑल जो मुझे क्वेश्चंस अभी दिख रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने हैंडल नहीं किया हो? Okay, where are you from? I am from Punjab, I already told. So that's all for this live chat. कुछ और डाउट्स होते हैं तो मुझे पर्सनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो, वहाँ पे कोई ना कोई तो आंसर करेगा। That's all for this lecture. Thank you for support. Bye guys.